आज हमारे साथी श्री भालीराम जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर यह सम्मान विदाई समारोह आयोजित किया गया है। सभी के मिले जुले सहयोग से ही यह कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। मैं इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में पधारे सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण खटावलिया जी, उप सरपंच श्री सत्यनारायण जी, डायरेक्टर राय सिंह जी, एसडीएमसी सदस्य, समस्त सम्मानित सदस्य, प्रधानाचार्य श्री पालाराम जी, उनके परिवार से पधारे उनके पुत्र श्री राकेश जी, उनकी पुत्रवधू श्रीमती ममता जी, उनकी पुत्री श्रीमती कविता जी व उनके दामाद श्री कुलदीप जी, उनके बड़े भाई श्री बलवंत जांगू जी, इन सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ सरपंच प्रतिनिधि जी को, उप सरपंच प्रतिनिधि, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य श्री पालाराम जी व भालीराम जी के परिवार से पधारे हुए सभी सम्मानित गण, उनके पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, उनके दामाद व उनकी भतीजी, उनके भाई, इन सभी को मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भामाशाह श्री बुद्धराम जी गोदारा, श्री हंसराज जी भांबू व श्री कृष्ण पोटिलिया जी को भी मैं मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सरपंच श्री तेग बहादुर जी, प्रधानाचार्य श्री विनोद जी भांबू, पूर्व सरपंच श्री महावीर जी गोदारा को भी मैं मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सोसाइटी अध्यक्ष श्री हाकम सिंह जी, आप भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इन सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। आप सभी का पुनः विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले आपको और बड़े सत्कार। आज के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं श्री राकेश जी गोदारा जो हमारे बीच उपस्थित है, उनको मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री रोहतास जी गोदारा, एसएमसी अध्यक्ष श्री जगतपाल जी गोदारा, आप भी कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। समस्त एसडीएमसी सदस्य दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आसीन भालीराम जी के परिवार से जितने भी सदस्य आए हुए हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलित करें। साथ ही प्रधानाचार्य श्री पालाराम जी व सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण जी खटावलिया। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल लक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया व गांव से पधारे अतिथिगण। मैम सामने देखना।
सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशाल लक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। माँ शारदा सभी को शिक्षा का दान देती है। हम सभी की कामना पूर्ण करें। मैम तुम सामने ना सभी सामने सरस्वती वंदना के लिए मंच पर हेलो, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। माँ शारदा को एक बार पुनः हमारा नमन। श्री भालीराम जी हमारे साथी श्री भालीराम जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 2 माह का अपना जो सेवा काल है वो पूर्ण कर लिया है। हमें इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाते हुए यह सेवा काल पूर्ण किया, लेकिन उनसे बिछड़ने का दुख भी है, क्योंकि भालीराम जी एक मिलनसार और हंसमुख इंसान है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि दिल में दया, आँखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। इसी कड़ी में अगली प्रक्रिया तिलक की, मान सम्मान का यह दौर चलता ही रहे। अब मैं जो अतिथिगण मंच पर आसीन हैं उनको तिलक करके स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुश्री सुनीता जी व श्रीमती खूब कला और विद्यालय में जो छात्राध्यापिकाएं उपस्थित हैं, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं और तिलक की प्रक्रिया पूर्ण करें। तिलक लगाए यह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। आज मान सम्मान का यह दौर चलता ही रहेगा, क्योंकि आज भालीराम जी 37 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गांव से भी काफी संख्या में प्रबुद्ध जन, सम्माननीय व्यक्तिजन पधारे हैं। उन सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। समस्त स्कूल के बच्चों के लिए एक विशेष भोजन का भी आयोजन किया है। इसके लिए सभी का तालियां बजाएं और उनका आभार व्यक्त करें।
हाँ जी सामने। उन सभी को सुनीता जी, श्रीमती भूकला जी, वह जो भी छात्राध्यापिकाएं विद्यालय में उपस्थित हैं, उपस्थित अतिथिगण को तिलक लगाते हुए हाँ जी सामने। उनके सम्मान का यह दौर आज पूरे दिन चलता ही रहेगा। जो भी बच्चे अब यहाँ आए हैं पंक्तिबद्ध बैठ जाएं, जाते रहो। उपस्थित अतिथिगणों के स्वागत के लिए ये तालियां। स्वागत है श्रीमान। आप सभी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यालय में पधारे श्री भालीराम जी की सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में। इसके लिए उनके परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार के लिए जी हम एक दूसरे के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं और आज सभी अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। इनके सम्मान में श्री राकेश जी जो कि आरएम है एक्सिस बैंक सिरसा में, उनकी पुत्र वधू श्रीमती ममता जी गृहिणी हैं, उनके दामाद श्री कुलदीप जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, उनकी पुत्री श्रीमती कविता जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इन सभी के स्वागत के लिए पुनः तालियां। जो भी लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं मंच पर आ जाएं। आज की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले आपको और बड़े सत्कार। स्वागत के लिए बच्चियां मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं।
भाग्यवान मंगल स्वागत है। उन्हें शॉल पहनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री ओम जी, श्री चानन जी व श्री रतन जी को। मेरे विद्यालय साथी श्री ओम प्रकाश जी शॉल पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मान सम्मान के इसी दौर में श्री भालीराम जी को साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रधानाचार्य श्री पालाराम जी, श्री पवन जी व सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण खटावलिया जी को। डॉक्टर सुभाष गोदारा जी जो कि श्री भालीराम जी के रिलेटिव हैं, उनके परिवार से हैं, जिन बच्चियों ने स्वागत गीत पर प्रस्तुति दी है उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में ये 500 रुपये भेंट कर रही हैं। वो बच्चियां एक बार मंच पर आएं और इनके लिए जोरदार तालियां। प्रधानाचार्य श्री पालाराम जी, व्याख्याता श्री पवन जी व सरपंच प्रतिनिधि। एक अद्भुत दृश्य सभी देखें और तालियां बजाएं। श्री भालीराम जी को साफा पहना दिया गया है। अब इसी कड़ी में उन्हें शॉल पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ओम प्रकाश जी, श्री चानन जी। भालीराम जी के लिए बच्चों तालियां बजाओ। हेलो सामने बच्चों से इनका स्नेह हमेशा ही रहा है और रहेगा भी। एक अद्भुत और शानदार दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सर को माला पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुभाष चंद्र जी व श्री नरेंद्र सिंह जी को, नरेंद्र सिंह जी व श्री संजय जी को। इससे पहले इन्हें माला पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुभाष चंद्र जी व श्री नरेंद्र सिंह जी को। बहुत ही सुंदर दृश्य है। श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री भालीराम जी को नारियल भेंट करने के लिए श्री सुखराम जी भाटीवाल सर के अभिवादन में उन्हें शॉल भेंट कर रही हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। श्री सुखराम जी भाटीवाल का स्वागत कर रही हैं। सिंह जी व श्री संजय कुमार जी सर को गीता भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रतन सिंह जी व श्री संदीप जी को। थोड़ा का जो श्री कृष्ण जी थोरी और श्री सोन जी थोरी के द्वारा शॉल भेंट करके श्रिया भी उन्हें शॉल भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी सम्मानित ग्रामीण जन जो भी यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी का धन्यवाद। जो भी ग्रामीण जन श्री रवि पोटलिया जी व स्नेहा पोटलिया जी के द्वारा भालीराम जी का स्वागत है, इसीलिए प्रबुद्ध ग्रामीण जन आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। श्री भालीराम जी की पुत्री उनके साथ यहाँ उपस्थित श्रीमती कविता जी, इनके लिए तालियां। उनकी पुत्र वधू श्रीमती ममता जी व उनकी दोहती
उनके साथ इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा है। अभी हमारे बीच मेजर श्री शहीद विकास भांबू के पिताजी श्री भागीरथ भांबू जी उपस्थित हो गए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां दें। सर, आपका विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। द्वारा श्री भालीराम जी को सम्मानित करते हुए भेंट स्वरूप देखिए कितना सुंदर चित्र। साथ में भालीराम जी की पुत्री, उनकी पुत्र वधू व उनकी भतीजी यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए तालियां। सर जी सामने। हेलो। विनोद गोदारा व श्री सुनील गोदारा के द्वारा श्री भालीराम जी का स्वागत किया गया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ पूर्व सरपंच श्री महावीर गोदारा व खारिया सरपंच श्री तेग बहादुर जी, जो कि श्री भालीराम जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। श्री तेग बहादुर जी श्री भालीराम जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करते हुए तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाने से हमारा व्यायाम भी होता है और आपके चेहरे पे मुस्कान भी आती है। तालियां बजाते रहो। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री दयाराम जी गोदारा, श्री राजेश गोदारा, श्री दीनदयाल गोदारा, श्री मंगेश गोदारा, श्री महेंद्र गोदारा व श्री छोटू राम जी गोदारा, जो कि सर को एक चांदी का राज दरबार भेंट करेंगे। राम दरबार भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। दामाद जी के लिए एक चादर भेंट करेंगे। खारिया सरपंच श्री तेग बहादुर जी, जो कि भालीराम जी के साथ ही यहाँ उपस्थित है, उनको सम्मानित कर रहे हैं श्री दयाराम जी गोदारा व उनके साथी। इसके लिए जोरदार तालियां। अब मैं श्री भालीराम जी के पुत्र व उनकी पुत्र वधू को भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनके दामाद व उनकी पुत्री को भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिन्हें के साथ उपस्थित है। बेटा ने भी बुलाओ सम्मान की तरह। ले मास्टर जी, आओ इना आओ भालीराम जी। भालीराम जी के पुत्र, इनकी पुत्री व दामाद, उन्हें भी भालीराम जी के पुत्र को शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए श्री दयाराम जी गोदारा, श्री राजेश गोदारा, श्री दीनदयाल गोदारा, श्री मंगेश गोदारा, श्री महेंद्र गोदारा
व श्री छोटू राम जी गोदारा के द्वारा श्री भाली राम जी के इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर चांदी का राज दरबार एक स्मृति चिन्ह के रूप में इन्हें भेंट किया जा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सरपंच महोदय, सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण जी खटावलिया, श्री सुखराम जी व श्री कृष्ण जी श्री भालीराम जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद व हार्दिक स्वागत। श्री हाकम सिंह जी, श्री राय सिंह जी, श्री जगपाल जी व श्री कृष्ण जी श्री भालीराम जी को सम्मानित करते हुए भालीराम जी का गांव वालों से हमेशा ही स्नेह रहा, इसीलिए आज काफी संख्या में ग्रामीण जन हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। पुत्री श्रीमती कविता जी व उनके दामाद श्री कुलदीप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री विनोद जी भांबू के द्वारा प्रधानाचार्य श्री विनोद जी भांबू श्री भालीराम जी को सम्मानित करते हुए प्रधानाचार्य श्री विनोद जी भांबू, पाल जी कंबोज भालीराम जी को सम्मानित करते हुए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री भालीराम जी की पुत्री श्रीमती कविता जी व उनके दामाद को सम्मानित करते हुए श्री दयाराम जी गोदारा, श्री छोटू राम गोदारा अध्यापक, इन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे श्री ओम प्रकाश जी भांबू। ये भालीराम जी के बनई हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद व हार्दिक स्वागत। बेटा जोरदार तालियां बजा दिया करो, बार बार कहना ना पड़े। के द्वारा जिन बच्चियों ने सरस्वती वंदना की थी उन्हें पुरस्कार स्वरूप ये 500 रुपए भेंट कर रही हैं। सरस्वती वंदना वाली जो भी छात्राएं हैं मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सरस्वती वंदना की बच्चियां, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद व तालियां। ये जो कमरा बना है इसमें एसडीएमसी सदस्यों ने 2,91,000 की राशि एसडीएमसी के द्वारा लगी है व जो भी राशि कम रही श्री भालीराम जी ने 3,11,000 का सहयोग इस कमरे के निर्माण में दिया। इसके लिए भालीराम जी हमेशा ही हमारे मस्तक पटल पर याद रखा जाएगा उनको। इसके लिए भालीराम जी के लिए एक बार पुनः तालियां। इस कमरे के लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण खटावलिया। कमरे के लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित करती हूं सरपंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण खटावलिया, खारिया सरपंच श्री तेग बहादुर जी, समस्त एसडीएमसी सदस्य, प्रधानाचार्य श्री पालाराम जी, श्री भालीराम जी, भामाशाह श्री बुधराम गोदारा, श्री हंसराज जी भांबू, श्री कृष्ण पोटलिया जी व शहीद मेजर विकास भांबू के पिताजी श्री भागीरथ भांबू, पूर्व सरपंच श्री महावीर गोदारा,
श्री दीनदयाल गोदारा, श्री मंगेश गोदारा, श्री दयाराम गोदारा, डॉक्टर सुभाष गोदारा व श्री सोनलाल थोरी तथा भालीराम जी के परिवार से उपस्थित सभी परिवारजन, आप सभी को कमरे के लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सभी तालियां बजाएं। जन सेवा की भावना पर पीड़ा संताप, ऐसे सृष्टि अब कहाँ जैसे दानी आप। कमरे का निर्माण हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि विद्यालय में कमरों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। हमारे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे जिनके लिए कमरों की उपलब्धता अभी कम है, तो ये जो कमरा बना है इसके लिए इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद व हार्दिक अभिनंदन। ज्ञान से होती है, केवल धनवान होने से कुछ नहीं होता, धनवान की शोभा दान से होती है। और विद्यालय में किया हुआ दान सालों साल व्यक्ति के हृदय पटल पर, मस्तक पटल पर हमेशा ही रहता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने कमरे के निर्माण में सहयोग किया। पंच प्रतिनिधि श्री कृष्ण खटालिया जी को कृपया मंच पर आए और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। आज इस प्रोग्राम में श्री भालीराम जी की सेवानिवृत्ति पर प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सभी ग्रामवासी और भालीराम जी के परिवार से आए हुए सभी परिवारजन को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भालीराम जी ने इस कमरे के निर्माण में 3,11,000 रुपये का योगदान दिया है। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी इसके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में कमरा निर्माण हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पधारे समस्त ग्रामीण बच्चों और मंचासीन सरपंच कृष्ण खटोलिया, महावीर गोदारा, आर्या से पधारे हमारे सरपंच साहब और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल पालाराम जी और सामने बैठे हुए सोनलाल थोरी, मंगेश, महेंद्र और अपने दयाराम, सबका मैं बहुत बहुत जो है सम्मान करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और इनका सम्मान किया। तो इन्होंने जो काम किया है भालीराम जी ने, वो बहुत बड़ा काम है। इन्होंने एक ऐसी प्रेरणादायी लाइन खींची है जिस पर आगे दूसरे लोगों को चलने का एक सुझाव मिला है, एक प्रेरणा मिली है। और ये कमरा ही नहीं है, ये एक ऐसी जगह बना हुआ रूम है जिसमें हजारों बच्चे सालों तक यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य सुधारेंगे। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो स्कूल के माध्यम से शिक्षा देना ही है। और मैं इन पूरे इनके स्टाफ को और मंच संचालन कर रही मैडम हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने सबने मिलकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे ही कार्यक्रम इस संस्था में होते रहें। ये संस्था अपने ज़िले की नंबर 1 हो। इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही मतलब शाबाशी देने लायक है। हमारे बच्चों को इस विद्यालय का पूरा लाभ मिल रहा है और आसपास के नानी और छोटे गाँव के भी लोग बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उससे उनका भी भविष्य सुंदर होगा। इतनी कामनाओं के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे कार्य करने वाले महानुभावों का
मान सम्मान करना अपना कर्तव्य है और धर्म भी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। श्री महावीर गोदारा को कृपया मंच पर आकर श्री भालीराम जी के विषय में 2 शब्द कहें। महावीर गोदारा जी के लिए जोरदार तालियां। शहीद मेजर विकास भांबू जी के पिताजी श्री भागीरथ जी भांबू के द्वारा सम्मान स्वरूप भालीराम जी को शॉल भेंट करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। मान सम्मान के योग रिटायरमेंट भालीराम जी जांगू साहब, सभी विद्यालय के टीचर्स, ग्रामवासियों या इनके साथ आए सभी इनके रिश्तेदार, पुत्र पुत्रवधू, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चियां, गांव से सोनलाल जी थोरी, दीनदयाल जी गोदारा, अमर सिंह जी भाटीवाल, कृष्ण कुमार जी पोटलिया, महावीर जी ढाका, सभी गणमान्य व्यक्ति आज के दिन यहाँ पर आकर भालीराम जी का मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भालीराम जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है कि 3,11,000 का दान करके जब तक ये कमरा रहेगा, जब तक ये मानव के यहाँ की मिट्टी सूरज चांद रहेगा, तब तक भालीराम जी को याद करते रहेंगे। न जाने कितने बच्चे यहाँ से पढ़कर कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ साथ कई बच्चों ने, कई लड़कों ने टीवी भी दिए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। उन सबको नाम तो मेरे को नहीं पता है कि किस किसने दिया है, लेकिन सबको बधाई देता हूँ मैं। जय भारत, जय रामपुरा। धन्यवाद सर, आपका आमंत्रित हूँ। एक छोटी सी भेंट भालीराम जी के लिए, एक सोने की अंगूठी जो विद्यालय परिवार उन्हें भेंट करना चाहता है। इसके लिए भालीराम जी के परिवार से पधारे सभी परिवारजन को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वह समस्त मेरे साथी अध्यापक कृपया मंच पर आ जाएं, पर उपस्थित हों। भेंट स्वरूप उन्हें एक सोने की अंगूठी उपहार के रूप में दी जा रही है। राकेश जी भालीराम जी के सुपुत्र, विद्यालय भवन को शाल गागन का सम्मान कर रहा है। राकेश जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज का कार्यक्रम कुछ ऐसा है जिसके लिए जितनी तालियां बजाए उतनी कम है। तालियों से एक पद दो काज, हौसला अफजाई, और दूसरा हम कह सकते हैं कि योगा भी कर रहे हैं हम साथ साथ में। श्रीमती कविता जी, पुत्र वधू श्रीमती ममता जी मंच पर आए। यादों की जड़ी सी है आंखों में छाई,
यादों की झड़ी सी है आंखों में छाई, हो रही आज आपकी विदाई। हम करते हैं ईश्वर से प्रार्थना, पूरी हो जीवन की आपकी हर मनोकामना, पूरी हो जीवन की आपकी हर मनोकामना। कक्षा 11 के छात्र छात्राएं पीछे भोजन ग्रहण करें, लाइन से, अनुशासन से। हमारे विद्यालय की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लाजवंती जी, श्री काशीराम जी के द्वारा भालीराम जी को सम्मानित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लाजवंती जी व श्री काशीराम जी भालीराम जी को सम्मानित करते हुए श्री कुलदीप ढाका जी भालीराम जी को सम्मानित करते हुए कक्षा 12 की छात्राएं भालीराम जी को उपहार भेंट कर रही हैं। भालीराम जी के साथ में अपने ज्ञान के प्रकाश को सबने बांटता शिक्षक, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशता शिक्षक, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे से तराशता शिक्षक। हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख, हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख, हर नजर से जांचता शिक्षक, हर नजर से जांचता शिक्षक। संस्कारों के बीज बोकर, संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटता शिक्षक, संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटता शिक्षक। अंधकार में दीप जलाकर, अंधकार में दीप जलाकर अज्ञानता की खाई पाटता शिक्षक, अज्ञानता की खाई पाटता शिक्षक। जीवन मूल्यों को सिखाता, जीवन मूल्यों को सिखाता, जिंदगी संवारता शिक्षक, जिंदगी संवारता शिक्षक। शिष्य को आगे बढ़ाकर, शिष्य को आगे बढ़ाकर खुद को उस पे वारता शिक्षक, खुद को उस पे वारता शिक्षक। एक ऐसे शिक्षक की आज विदाई समारोह कार्यक्रम में इनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। शिक्षक भालीराम जी की विद्यालय परिवार के लिए अहम भूमिका रही है। जैसा कि ज्ञात हुआ कि भालीराम जी 2016 में हमारे विद्यालय में आए थे। आने के बाद इन्होंने लगातार विद्यालय के लिए अथक प्रयास किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विद्यालय के भौतिक संसाधनों का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय के अनुशासन की बात हो, चाहे विद्यालय की व्यवस्था की बात हो। सभी कार्यों में भालीराम जी ने अपना भरपूर योगदान दिया और मैं उम्मीद करता हूं बाकी स्टाफ साथियों से कि आप भी अब प्रयास करके भालीराम जी की कमी को अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक की भूमिका विद्यालय के लिए, एक गांव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर शिक्षक अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ साथी स्कूल में आते हैं और स्कूल से चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्कूल की व्यवस्था को भी संभालते हैं। ऐसे ही शिक्षक हमारे सामने खड़े हैं श्री भालीराम जी जांगू। विद्यालय की नींव श्री कृष्ण जी को भालीराम जी द्वारा उपहार दिया जा रहा है, क्योंकि वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जाते समय छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी का इन्होंने आज ख्याल रखा है। हमारे पोषाहार जो बनाते हैं ताई जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हमारे जो पोषाहार बनाते हैं दोनों ताई जी और एक सुमन जी को भालीराम जी के द्वारा उपहार, इसके लिए भालीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपको बहुत कुछ करना है। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हम सबकी यही कामना
एक हंसमुख इंसान भालीराम जी हमेशा ही हमारी समस्याओं का हल करने के लिए आगे रहे हैं। आ जाओ बनी, आ जाओ। विद्यालय में चाहे पेड़ पौधे लगवाने हो, उनको पानी डलवाना हो, या विद्यालय का कोई भी शिक्षा से लेकर छोटा मोटा बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो, ये हमेशा ही आगे रहे हैं। बहुत कुछ खाया है, यहाँ कुछ नहीं दिया। ये तो कुछ क्या है, कोई है ही नहीं। 37 साल बहुत हो जाते हैं, 37 साल 2 महीने राजस्थान सरकार की सेवा की, और ये छोटी सी उपहार भेंट करके मैं यहाँ से आज ये मेरा स्कूल के अंदर राजस्थान सरकार की सेवा के अंदर मेरा आखिरी दिन है। और इन बच्चों से भी बहुत प्यार रहा, बच्चे भी बहुत सभ्य है यहाँ के, गरीब वर्ग के बच्चे हमारे पास, लेकिन बहुत ही सभ्य है। और मेरे साथ और बहुत इसी प्रकार का कोई भी कुछ से नहीं है। सभी साथियों ने मेरे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई और विशेष लगाव इस गांव से हो गया। वैसे मैंने 7-8 स्थानों पर रहा, लेकिन रामपुरिया के अंदर रहने का मेरे को कुछ अलग ही अंदाज मिला, आनंद आया। इन लोगों ने, हम 2016 में मैं आया तब यहाँ पर बल बहुत ही आधारभूत सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए इन्होंने जब भी मैं गांव के अंदर गया तो इन लोगों ने कभी मेरे को मुंह से जवाब नहीं दिया, हाथ का जवाब दिया, चाहे कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चला गया, लेकिन इन लोगों ने हमेशा ही मेरा साथ दिया। विशेष करके जयराम जी को द्वारा तो रोजाना स्कूल में आके तो मैं तो इनके आगे कोई न कोई समस्या रख ही देता भी, आज यही नहीं, आज यही नहीं। इन्होंने लास्ट में बोल दिया कि बालराम जी एक हमें तो आप बना के दे दो, हमारे स्कूल में ये चीजें नहीं है, वो मैं चरणबद्ध तरीके से पूरा करूंगा, और वो इन्होंने किया। हमारे यहाँ बोर्ड, वो पहली बार बोर्ड आते नक्षत्र सिंह जी प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहने लगा यार बोर्ड तो आ गया और अपने पास पैसे नहीं है, सामान की जरूरत नहीं है। मैं कहा साहब 10 मिनट के अंदर सामान आ जाएगा। मैंने जयराम जी को बोला भी हमारा बोर्ड आ गया, लेकिन हमारे पास ये चीजें नहीं है, आप आइए स्कूल के अंदर। किसी जी कोटलिया को 5-7 लोगों को औरों को बोला, वो आके उन्होंने एक 10 मिनट के अंदर, मैंने तो सिर्फ थोड़ी ही चीजें मांगी थी, इन्होंने कैमरे कुमरे करके सारी सुविधा एकदम स्कूल में चकाचौंध कर दी। और यही रहा, हमने कहा अभी कमरे स्कूल में कमरे नहीं है, 6 कमरे तोड़े हैं जयराम जी और सरपंच साहब, ग्रामवासियों क्या होगा? इन्होंने कहा गाँव के अंदर चंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी की सरकार से करवा देंगे, और इन्होंने करवा दिया। फिर इन्होंने बोला मेरे को, आप भालीराम जी आप भी कुछ सेव करो। मैं कहा जरूर करूंगा। तो इन्होंने बोला जयराम जी ने कि ये कमरा आपके द्वारा ही किए, जो कमरों की वो 2,91,000 रुपए राशि पहले बताया था, जो कमरों की बोली की थे वो थे, और आगे 2 रुपए लगे वो आपको लगाने पड़ेगी। मैंने तुरंत इनके आगे हाँ भर दी तर्क से। मैं कहा ठीक है, आपने बोल दिया, मैं आपसे 7 साल तक मांगता रहा, स्कूल के अंदर ये नहीं है, स्कूल के अंदर ये नहीं है, स्कूल के अंदर वो नहीं है, लेकिन आप मुझे देते रहो तो मैं भी आपके पूरा करूंगा। तो मैंने भी इनके कहने से ये 3,11,000 रुपए छोटी सी रकम, मैंने 37 साल के अंदर राजस्थान सरकार का बहुत कुछ खाया है, यहाँ कुछ नहीं दिया। ये तो कुछ क्या है, कोई है ही नहीं। 37 साल बहुत हो जाते हैं, 37 साल 2 महीने राजस्थान सरकार की सेवा की, और ये छोटी सी उपहार भेंट करके मैं यहाँ से आज ये मेरा स्कूल के अंदर राजस्थान सरकार की सेवा के अंदर मेरा आखिरी दिन है। और इन बच्चों से भी बहुत प्यार रहा, बच्चे भी बहुत सभ्य है यहाँ के, गरीब वर्ग के बच्चे हमारे पास, लेकिन बहुत ही सभ्य है। और मेरे साथी स्टाफ साथी कभी कभी मन में अब आपस मतभेद हो जाते थे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के बाद में हम 1 नंबर कमरे में झगड़ते और 5 नंबर में आगे इकट्ठे चाय पीने लग जाते। ये था हमारा, ये हमारा ग्राम पंचायत के साथ और गांववासियों के साथ 12 महीने में एक दिन, मैं मेरी बता रहा हूँ, 12 महीने में एक दिन हमारी कबड्डी बजती थी जरूर, लेकिन वो कबड्डी दूसरे दिन खत्म हो जाती थी। बड़ा मजा है इस गांव के अंदर मेरा, बड़ा लगाव है इस गांव के अंदर मेरा। और मैं प्रिंसिपल महोदय से कह रहा हूं, जब भी मेरी जरूरत हो 15-26 दिन बुलाओ, और भी सहयोग करूंगा। अब मैं फिर जयराम गोदारा से और एक चीज मांगता हूं आखिरी बार। ये छोटे बच्चे हैं 1 से 5वीं तक, मेरा तो 1 से 5वीं तक ही लगाव है। ये मैं 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं, हरदेव सिंह को मास्टर नहीं मानते थे, वो तो सरदार जी हैं, ये है ही नहीं हमारे टीचर। तो इनके लिए, इनको तो पानी पीते हैं तो बड़े बच्चे इनको ढकते हैं क्योंकि छोटे रहेंगे। तो मैं भी इसके अंदर सहयोग करूंगा।
और गांव वाले बैठे हैं, विशेषकर जयराम जी गुजारा से मैं निवेदन करूंगा कि इनके लिए वाटर कूलर की अलग से व्यवस्था की जाए। और मैं ये पैसे कमरे में नहीं लगाकर वाटर कूलर में लगाने का ही मन था, लेकिन इनके कहने से मैंने ये पैसे इस कमरे में लगा दिया। बहुत बढ़िया किया इन्होंने, मेरे को मार्गदर्शन किया। और मेरे साथी पीटीए जी, मांगेलाल जी, रूपकला जी मैडम, इन्होंने बोला भी ये पैसे इस कमरे में लगा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब मेरी वाटर कूलर की है तो जयराम जी शायद यहाँ सुनने होंगे कि बाजीराम जी वाटर कूलर कह रहे हो, बता दी परिस्थितियां नहीं होती तो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, पालाराम जी और विनोद जी भामू, ये भी देखते होंगे भी छोटे बच्चों के साथ क्या होता है। एक छोटे बच्चों को मैं पालाराम जी को जाते एक और मां भी दे के जा रहा हूं, हमारे छोटे बच्चों को कमर एक रूम नहीं दे रहे, बाहर बैठते हैं सर्दियों से गर्मी। तो मेरी रिक्वेस्ट है पालाराम जी से कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को 4 कमरे कृपा दे दिए जाए बैठने के लिए। हाँ, ये आपसे नव निवेदन है। हालांकि मेरा अब 1 बजे के बाद में यहाँ कोई वैसे नहीं संबंध रहेगा, लेकिन वैसे संबंध रहेगा इस गांव के साथ मेरा हमेशा से संबंध बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बालीराम जी ने आज हमें बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम भी यह कामना करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इनके लिए कहना चाहूंगी कि दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछुड़ जाना तुम, ए जाने वाले जहां भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की